हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस किया था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ क्यू जो है हमें पॉइंट दिए 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें जो है बोला गया है कि क्यू जो है हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे किसके, पी और आर के। हमें जो है फाइंड करनी है आर की एक्स की वैल्यू, और हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस जो है वो क्यू आर और पी आर का क्या होगा। ठीक है, क्यू आर और पी आर के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और हमें फाइंड क्या करना है कि एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास क्यू जो है वो 0,1 है, पी जो है हमारे पास 5,-3 है, आर जो हमारे पास x,6 है। ये है हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर। देखो ऐसे है ना, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, और बोला कि बीच में क्यू है। तो क्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये बताया हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब क्यू। तो क्यू जो है मुझे दिया है 0,1, पी मुझे दिया है 5,-3, और ये मुझे दिया है x,6 दिया। क्यू और पी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ मैं। तो देखो x1 y1 x2 y2। तो क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, रूट के अंदर लिखा जाता है रूट। तो देखो 0-5 का स्क्वायर प्लस 1+3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। फिर अब यहाँ से मैं देखूँ तो ये आएगा मेरे पास x1 x2, और ये आएगा मेरे पास x2 y2। तो क्या आ जाएगा, देखो x-0 का स्क्वायर प्लस 6-1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से क्या की, स्क्वेयरिंग की। जब इसका स्क्वायर कर दूंगी और इसका स्क्वायर कर दूंगी, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, स्क्वेयरिंग करने के बाद देखो ऐसे कर रहे हैं ना स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड। फिर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया आपस में। क्या रह गया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 16 एक्स का स्क्वायर प्लस 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को अगर देखूँ तो ये इस साइड लेके जाऊँगी, ये आपस में कट रहे हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब एक्स का रूट हटाना है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ले रही हूँ बोथ हैंड साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड। ये होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जब मैं हटाऊंगी तो इसके ऊपर रूट आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, यानी कि एक्स जो है मेरे पास +-4 है। अब देखो एक एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, दूसरी एक्स की वैल्यू जो है वो -4 है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि अगर एक्स जो है वो 4 होगा तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक हमें क्यू आर फाइंड करना है, एक हमें पी आर फाइंड करना है। तो ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं देखूँ क्यू आर, तो क्यू कितना है, 0,1 है, आर कितना है, x,6 है, यानी कि x की वैल्यू होगी 4 और 6। तो x1 y1 x2 y2 सेम वैल्यूज पुट कर दूंगी, क्या आ जाएगा, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। तो देखो क्या आ जाएगा, 16 + 25 दैट इज इक्वल्स टू √41 आ गया मेरे पास। ये आई मेरी क्यू आर की वैल्यू। अब सिमिलरली मैं क्या फाइंड करूँगी, पी आर की वैल्यू।
तो पी आर कितना आ जाएगा, वैसे सेम ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो पी जो है हमारे पास वो क्या है, पी 5, -3 और आर कितना है 4, 6 है। x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 और -3 का स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा देखो -1 का स्क्वायर 6 + 3 का स्क्वायर आ गया। तो -1 का स्क्वायर 1 + 9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 81 दैट इज इक्वल्स टू √82। तो ये आ गई हमारे पास पी क्यू आर और पी आर की वैल्यू। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या बोलो वो फाइंड करने को। अब हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। अब हमने किस केस में निकाली, जब एक्स जो था हमारे पास किसके इक्वल था 4 के इक्वल था। अब एक्स जो हमारे पास -4 के इक्वल भी है तो एक्स की वैल्यू को -4 पुट करेंगे। तो देखो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू -4 पुट किया तो पी देखो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, क्यू हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, आर हमारे पास -4, 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्यू आर फाइंड करेंगे। तो क्यू आर में देखो क्यू और आर ये आ गया। तो वैल्यूज़ पता है ना x1 y1 x2 y2। तो क्या आ जाएगा -4, -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो देखो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 + 25 दैट इज इक्वल्स टू √41। वैसे हम पी आर फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब पी और आर को लेंगे x1 y1 x2 y2। तो क्या आ गया हमारे पास -4, -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ दिस। तो क्या आ गया -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 81 + 81 दैट इज इक्वल्स टू 162। और जब हम इसके जो है फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो हमारे पास 9√2 आ जाएगा। इस तरीके से फाइंड करते हैं ना 162, 2 8 × 16, 2 1 × 2, फिर 3 से 3 2 × 6, 2 3 7 × 21, 3 9 × 3 3 का 3 1 का देखो ये और ये, तो 3 × 3 9 और ये √2। तो ये आ गया हमारे पास पी आर की वैल्यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बोला था पी जो है इक्वल डिस्टेंस पे पी क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस पे पी और आर के। तो हमने क्या किया क्यू पी और पी आर को फाइंड कर लिया, क्यू पी और पी आर सारी वैल्यूज़ को डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। इन 2 वैल्यूज़ को पुट करके मैंने क्यू आर पी आर फाइंड किया, फिर एक्स की वैल्यू को -4 करके क्यू आर और पी आर फाइंड किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो अब देखो सबसे पहले क्या है कि मेरे पास ए जो पॉइंट है वो 3, 6 है, बी जो पॉइंट है मेरे पास -3, 4 है। अब रिलेशन बोला एक्स और वाई, तो पॉइंट एक्स और वाई को मैंने पी मान लिया जो कि इक्वल डिस्टेंस पे ए बी के। ए आ गया ए, ये आ गया बी, इक्वल डिस्टेंस पे क्या है पी है, तो पी को रखा यहाँ पे एक्स वाई, और ये आ गया 3, 6 और ये कितना आ गया -3, 4 आ गया। अब इक्वल डिस्टेंस पे क्या फाइंड करेंगे, पी ए और पी बी फाइंड करेंगे। तो देखो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, तो हमें पता है अब फॉर्मूला, तो हम क्या वैल्यूज़ को पुट करेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले हम ले रहे हैं पी कितना एक्स वाई, फिर ले रहे हैं ए कितना है 3, 6। तो देखो x1 y1 x2 y2 ऐसे आएगा। ठीक है, इस केस में अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर आ रहा है ना। देखो 3 - x का स्क्वायर 6 - y का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैसे ही यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो स्क्वेयरिंग की दोनों साइड। अब तो मुझे इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो रूट कट रहा है आपस में। ठीक है, तो अब देखो इसको काट देंगे आपस में।
तो क्या आएगा, सिर्फ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -3 और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब 3 माइनस एक्स का स्क्वायर a माइनस वी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा दिस, फिर इसका स्क्वायर -2ab 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 6x, फिर प्लस 6 का 36 वाई का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 6 2 जा 12 बाई इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ से देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा प्लस एक्स का स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 आ गया, अब 16 प्लस वाई का स्क्वायर और -8 वाई 4 जा 8। अब यहाँ से देखेंगे क्या क्या कट रहा है, अगर इसको इस साइड लेके आऊँगी माइनस हो जाएगा ये और ये आपस में कट जाएंगे, वाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, रह के गया हमारे पास -6, यहाँ से उठाया इसको इस साइड लेके आए माइनस का 6x हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरी साइड क्या क्या आएगा, माइनस का 8y है, माइनस के 12y को इस साइड लेके आए प्लस का 12y हो गया, यहाँ पे प्लस का 16 है इसको इस साइड लेके आए 36 हो गया, माइनस का 12x इज इक्वल्स टू, इसको में से माइनस किए तो 4y और इसको इसमें से माइनस किए तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो माइनस का 12x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू -20, इसको दूसरी साइड लेके आई। अब यहाँ से अगर मैं माइनस माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो सबसे पहले मैं माइनस को ही कॉमन लेके बता रही हूँ, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया तो क्या है 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि कॉमन लेना है, अभी इन दोनों में मेरे को 4 कॉमन आ रहा है, तो देखो 4 3 जा 4 3 का 12, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, इस 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गई मेरे पास, ये आया। अभी यहाँ से जो है क्या आएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन आएगा x और y के बीच में जब हमारे पास पॉइंट जो हैं दिए होंगे, a और b हमने पॉइंट माने थे, b हमने x y माना था, हमने अभी ये फाइंड करना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो ये जो है ये रिलेशन आया x और y के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है कंप्लीट है। नेक्स्ट हम 7.2 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।